अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। आज हम जो टॉपिक आपके सामने लाए हैं वो है नाक में बद गोश्त यानी कि नेज़ल पॉलिप। इस मर्ज़ में नाक के नथनों में से जो है महसूस होने शुरू होते हैं, जैसे मस्से पैदा हो गए हैं, और प्रैक्टिकली मस्से पैदा होते भी हैं और सांस लेने में तंगी होती है। लेकिन जितने बड़े वो महसूस हो रहे होते हैं इतने बड़े वो मस्से नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि और क्योंकि दिमाग के नज़दीक होते हैं इसलिए इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है मरीज़ों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये ऑडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और बेल बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली पोस्टें आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाक में बद गोश्त। इस सीरीज़ को शुरू करने का बुनियादी मकसद ये है कि शऊर में इजाफ़ा किया जाए कि भाई अमराज होते क्या, उनकी माहियत क्या होती है, और ये होम्योपैथिक और हर्बल दोनों ही किस्म के डॉक्टर्स के लिए है। फ़िलहाल सिर्फ इसमें इलाज हम होम्योपैथिक का ही दे रहे हैं, लेकिन दूसरे चैनल पर मूसा रियाज पर जो हमारा वो है मौजू, उसमें हम हर्बल मेडिसिन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब हम इसकी कैफियत को देखते हैं तो ये मर्ज़ ज़्यादातर इन लोगों को होता है जो ज़्यादातर नज़ला ज़ुकाम का शिकार रहते हैं। ऐसे लोग जो सर्दी से जल्दी मुतासिर होते हैं, मुज़मिन नाक की बीमारी भी इस मर्ज़ में जो एक सबब बनती है। इसी तरह कसरत शराब नोशी से भी ये मर्ज़ हो जाता है। नाक में बदगोश्त के मरीज़ की आवाज़ में खराटे की सी आवाज़ पैदा हो जाती है और मरीज़ अपने मुंह के ज़रिए सांस लेता है। यानी कि मस्सों की वजह से एक तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होती है, ऊपर से उसको फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसे ऐसे लगता है कि मैं नाक से सांस लूँगा तो अ, मेरे लिए जो मसला हो जाएगा, तो फिर मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। अब मुंह से सांस लेने की वजह से उसका मुंह खुला रहता है, और ज़ाहिर है मुंह के अंदर जिस तरह हमारी नाक के अंदर एक पूरा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, मुंह के अंदर तो उस तरह नहीं है। अब जब वो मुंह से सांस लेता है तो उसके ज़रिए फिर ज़ाहिर है कि गर्द भी आती है, डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, और बहुत कुछ मुंह में जाता है। इसकी वजह से फिर ये स्वेलिंग मुंह की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह से सयाल अशिया को निकलना मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि स्वेलिंग ये नाक में भी होती है तो ये नाक का साइज़ बड़ा हो जाता है, नाक काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब जब हम यानी नथनों को दूर से देखें तो नथने में काफ़ी बड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये जो मस्से होते हैं नाक के अंदर, ये रेशेदार सख्त सुर्ख रंग के होते हैं। मरीज़ को अक्सर ज़ुकाम की शिकायत रहती है, कभी कभी नाक से खून भी बहता है। जिस नत्थे में मस्सा होता है, इस नतने से सांस नहीं लिया जा सकता। अगर मस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो चेहरे को बदशक्ल बना देता है, क्योंकि ये साइनस का जो इशू होता है, ये इनमें सबसे ज़्यादा जो नाजुक हमारी शायद नाक ही है। नाक क्योंकि दूर से नज़र आ रही होती है तो इसमें मामूली सा जो चेंज है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बदहियत कर देता है। इसकी अगर हम तशख़ीस की बात करें तो इसमें जनाब खून का इम्तहान यानी कंप्लीट ब्लड सेल लाजमी करवाना चाहिए, नाक का एक्सरे लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा जो ENT वाले नाक का अंदरूनी तौर पर लाइट से चेक करते हैं वो कम अज़ कम करवाएं। तो इसके अंदर कई दफ़ा मस्से के साथ साथ दिमाग के अंदर वाली साइड पर जो हमारे साइनसिस के सुराख हैं उनमें भी बलगम काफ़ी ज़्यादा मकदार में भरा हुआ होता है। तो ये इसकी जो है जजमेंट वो लाजमी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाए। इसमें थोड़ी सी भी जो बेहतियाती है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसकी हमारी जो दवाई उनमें सबसे जो उम्दा दवाई है वो कॉस्टिकम है। ये बहुत अच्छा काम करती है, रेयर ऑफ द रेयर है। इसके अलावा सेंगोनीरिया एक कमाल की मेडिसिन है जिससे नाक में मस्से और मतली के साथ सर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो है नाक की नाली में सोजिश के साथ नाक से गुजर में से गंदी बदबू आए तो सबसे अच्छी दवाई थूजा है। लेकिन अमूमी तौर पर लेमिना माइनर से ही इस मस्सों का इलाज किया जाता है। नाक के मस्सों के लिए जो लेमिना माइनर बहुत ही शानदार दवाई है। इसके अलावा एक दवाई है ट्यूक्रीम। ट्यूक्रीम में पहलू पर लेटने से नाक बंद हो जाने के साथ ही दम घुटने का और बेचैनी का एहसास होता है। नाज़रीन, बार बार जो नज़ला ज़ुकाम होता है इसकी टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो सबसे शानदार दवाई हमारे पास होम्योपैथिक में वो है बेसिलिनम।
स्पेशली जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है या जिनके ख़ानदानों के अंदर ट्यूबरक्लोनियम या ट्यूबरिकल बैक्टीरिया की इन्फेक्शन रही हो, उनके लिए बेसिलिनम के बगैर ऐसे अमराज में इलाज करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर ये मस्से सख्त हों तो कलकेरिया फ्लोर लाजमी देनी पड़ेगी हमें मरीज़ को। इसके अलावा अगर अलामात बेसिलिनियम की कम हो तो फिर एहतियातन हमें ट्यूबरकुलिनियम मरीज़ को लाजमी देनी पड़ेगी। ट्यूबरकुलिनियम के इस्तेमाल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ऐसे मरीज़ को जो बार बार ज़ुकाम की शिकायत पैदा होती है, वो बार बार बहुत ज़्यादा यानी ज़ुकाम की शिकायत पैदा होना कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये मस्से सख्त हैं और कई दफ़ा इतने सख्त नहीं भी होते, लेकिन पेन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पेन के लिए अगर सीधी तरफ है तो एहतियाती या इमदादी दवाई के तौर पर लाइकोपोडियम मरीज़ को लाजमी दे दें। और अगर लेफ़्ट यानी कि उल्टी तरफ वाले मस्से में है तो लेक्सिस को जहन में रखिएगा। लेक्सिस देने से मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसी दर्द में अगर ये दर्द बढ़कर सर तक चला जाए तो बेलाटोना भी इसमें एक बहुत ही उम्दा दवाई हो सकती है। अगर छींकें काफ़ी ज़्यादा आ रही हो, नाक से पतला पानी आ रहा हो, तो रेयर ऑफ द रेयर मेडिसिन में इसमें और मरीज़ के अंदर खाने में नमक की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो तो जो एक बहुत ही उम्दा दवाई है वो नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर अक्सर औक़ात पुराने नज़ला ज़ुकाम को, जिसमें सर का दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। इसमें अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो इसमें लेमिना माइनर, ट्यूक्रीम और नेट्रोम्योर का जो कंपाउंड है 12x से लेके 200 तक आप जिस मर्जी पोटेंसी में पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।